हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो अभी मैंने इसके पहले आप लोग को फर्स्ट पेपर का वीडियो दिया था और अभी हम लोग सेकंड पेपर देख लेते हैं। फिर इसके बाद में जो फोर्थ पेपर हमारा बचा है वो हम देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो सेकंड पेपर हमारा था उसमें पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री अनुसंधान का पहला चरण है। तो ये तीनों नहीं है, तो जिसने भी पहले का डी किया है उनका सही है। फिर सेकंड अब देखते हैं कि किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किया था। तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है और इसका आंसर जिसको भी पता हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सेकंड का आंसर जो भी आप लोग को पता होगा बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या है इसका। फिर हम थर्ड देखते हैं कि किसने कहा कि किसी भी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोष में वृद्धि करना हो अनुसंधान कहते हैं। तो दुर्खिम ने कहा था। तो जिसने भी तीसरे का सी किया है उनका आंसर सही है। डी हम देखते हैं कि किसने कहा कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर्विषयक सत्यापन हो सके। तो कैप्लॉन ने कहा था। तो जिसने भी चौथे का सी आंसर दिया उनका सही है। पांचवा हम देखते हैं कि किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति, रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए। तो बिस्ट्रेड ने कहा था। फिर हम देखते हैं कि रिसर्च मेथड्स इन द सोशल साइंसेज के लेखक हैं। तो सेल्टिज एवं अन्य, ये नहीं है। छठवें का डी है, मतलब ये कोई भी नहीं है। तो इनमें से जिसने भी छठवें का डी किया है उनका सही है। मैंने पहला करके आया था, ए ऑप्शन मैंने किया था, तो ये मेरा गलत हो गया है। फिर हम सातवां देखते हैं कि निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री अनुसंधान का अंतिम चरण है। तो बी है, सातवें का बी, आंकड़ों का विश्लेषण। आठवां है द पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च। तो इसका आंसर है पहला, लर्जार्सफेल्ड और रोजनबर्ग द्वारा। फिर नौवां हम देखते हैं कि प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, तो जिसने भी नौवां का एक किया है उनका सही है। दसवां हम देखते हैं कि फ्रांसिस बैकन ने नोआम ऑर्गेनम नामक पुस्तक लिखी थी अंग्रेजी भाषा में। तो जिसने भी 10वें का सी किया है उनका सही है। 11वां हम देखते हैं कि अनुसंधान के विषय का मूल्यांकन किया जाता है। तो 11वें का डी आंसर सही है। 12वां है, निम्न में से कौन सा उल्लेख बैकन ने अभिनति के एक स्रोत के रूप में किया था। तो सी है, आइडल्स ऑफ द केव। फिर हम देखते हैं कि 13 व्याकरण के अनुसार अभिनति के निम्नलिखित स्रोतों में कौन सा हमारे भाषा के उपयोग में उत्पन्न होता है। तो आइडल्स ऑफ थिएटर, इसका भी डी ऑप्शन है, 13 का डी। इसमें भी मैंने ए किया था और ये भी मेरा गलत है। 14 हम देखते हैं कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक जो है वो किसने दिया था, गुडे एवं हैट ने। तो जिसने भी 14 का डी किया उनका सही है। 15 हम देखते हैं कि विरस्टेट के अनुसार एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र अनुभाविक विधियों पर निर्भर है। तो 15 का ए ऑप्शन सही है। 16 का हम देखते हैं कि निम्न अनुसंधान विकल्पों में से कौन सा अत्यंत नवनशील है। तो वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन जो है वो सही है इसका। 17 हम देखते हैं कि तथ्य संकलन की किस प्रविधि में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग सम्मिलित होता है। तो अवलोकन में सम्मिलित होता है ये सब। फिर हम देखते हैं कि किसने कहा कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। तो गुडे एवं हॉट ने कहा था। 20वां हम देखते हैं कि सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोग से किया है। तो पीवी एंग है इसके आंसर। 21 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है। तो आत्मकथा है, वो स्रोत नहीं है। फिर हम देखते हैं प्राइमरी डेटा का। फिर हम देखते हैं कि प्रश्नावली भरी जाती है तो उत्तरदाता द्वारा, ये बड़ा नॉर्मल था। फिर हम देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा पुस्तक जो है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन लिखा गया था। तो ये सेल्टिस जहोदा एंड अदर्स से लिखा गया। तो जिसने भी 23 का ए किया है उनका सही है। 24 हम देखते हैं कि निम्न में से किसने अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। तो 24 का ए जिसने भी किया लुंडवर्ग, उनका सही है। 25 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन उपकल्प का स्रोत है।
तो वैज्ञानिक सिद्धांत, तो जिसने भी 25 का सी किया है उनका आंसर सही है। 26 है प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरा जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये इंटरव्यू शेड्यूल है। मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ाया भी था आप लोग को। फिर हम देखते हैं कि 27 निर्दर्शन का सैम्पलिंग का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है उसको कहते हैं दैव निर्दर्शन, मतलब रैंडम सैम्पलिंग जो है। 27 का बी ऑप्शन सही है। 28 हम देखते हैं कि किसने कहा कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतरसूजों तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते। तो मोजर ने कहा था। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है, ई बोगार्ट्स ने कहा था। 30 का आंसर भी मतलब इसमें ये भी क्लियर नहीं है, इसे भी जिसको पता होगा वो कमेंट कीजिएगा। 31 हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उपसमूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसे संगणना कहते हैं। एक्चुअली मैंने डी किया था जनसंख्या निर्दर्शन, बिकॉज वो सही नहीं है। इसका आंसर है बी। तो जिसने भी 31 का बी किया उनका सही है। 32 हम देखते हैं कि निम्न प्रविधियों में से कौन सी संभाव्यता प्रदर्शन विधि है, तो ये भी दैव निर्दर्शन है। प्रश्नों की वह सूची जिसे उत्तरदाता द्वारा शोधकर्ता की सहायता के बिना ही पूरित किया जाता है तो उसे साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक प्रारंभिक सामान्यीकरण को जिसकी सत्यता का परीक्षण अविशेष है उसे उपकल्पना कहते हैं। 35 है कार्यनत्व पर आधारित उपकल्पना की पुष्टि के लिए जिस अनुसंधान अविकल्प का उपयोग होता है उसे निदानात्मक अविकल्प कहते हैं। 36 है कि निम्न अनुमापों में से किसका उपयोग किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के मापन में हो सकता है, तो थर्स्टन अनुमाप है, ए ऑप्शन सही है। 37 हम देखते हैं कि जब यथार्थता प्रमुख मुद्दा हो तब जिस अनुसंधान अविकल्प का उपयोग नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 38 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती, तो प्रक्षेपी विधि मतलब प्रोजेक्टिविटी टेक्निक्स जो है वो नहीं होती है, तो 38 का डी आंसर सही है। 39 देखते हैं कि अनुसंधान में उपकल्पना का उपयोग, तो इसका भी डी आंसर सही है क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है। 40 का हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत नहीं है, सेकेंडरी डेटा जो है उसका स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसका भी आंसर मुझे क्लियर नहीं है। आई थिंक ये तीनों तो हैं, डी आंसर होना चाहिए। इसका भी जिसे पता होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो मैंने और भी सारे आंसर दे दिए हैं, आप लोग मिलाइए फिर बताइए कि किसके कितने आंसर सही हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग कि जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया कि जिसका आंसर मुझे नहीं पता है उसका आंसर तो आप लोग दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। और मेरे मतलब मैं जो आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आई थिंक कुछ तो हेल्प मिले, कुछ भी बेनिफिट होनी चाहिए। तो वो उसकी मतलब रिज़ल्ट क्या है तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे उसी हिसाब से। सो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। और पूजा जी हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे सारे वीडियो पे कमेंट करती हैं और जो भी मेरे क्वेश्चन रहता है आप उसका आंसर देती हैं। और गुड़िया आप हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। और आपका जो एग्ज़ाम नहीं सही गया और आई थिंक गया होगा अच्छा ही, हम लोग को तो लगता ही है जब हम आंसर दे के आते हैं क्वेश्चन हमारा हमें सही हो तो भी हमें लगता है, फिर रिज़ल्ट देखा जाता है। सो ध्यान दीजिए आप लोग आगे जो भी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए लोग कि वो सही जाए। फर्स्ट सेमेस्टर तो निकल ही जाएगा किसी भी तरह से। सो थैंक यू सो मच पूजा और गुड़िया आप दोनों को। और आप लोग फिर ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मेरा लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। और थैंक यू सो मच।